क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मैं इकट्ठे ले लेता हूँ। एक तो हमारी जो स्टूडेंट है वो पूछ ये रही हैं कि साइंस के जो प्योर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है सब्जेक्ट का? आई थिंक आप इसका अच्छा अगर जवाब दे सकें तो वेरी गुड, अदरवाइज हम साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज कर चुके हैं पहले जिन्होंने सीएसएस किया है, और एक और भी साइंस के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बायोलॉजिकल साइंसेज से, हम उनसे पूछ लेंगे। दूसरी बात है, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टडी के दौरान कितने घंटे हम पढ़ें। तो कुछ लोग 8 घंटे बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं। आप वो कहते हैं कि बीएस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, एक तरफ क्लास की असाइनमेंट है, एक तरफ क्लास की प्रेजेंटेशन है, एक तरफ कोई और वर्क है, तो उसमें हम बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे। क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को कि स्मार्ट स्टडी किस तरीके से वो कर सकते हैं? देखिए, अगर आप 2 चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, अगर आप बीएस भी कर रहे हैं और उसके बाद आप सीएसएस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना कुछ टाइम टेबल इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप दोनों चीज़ों को, एंड इफ यू आर रियली सीरियस इन दिस, तो आपको अपना कुछ टाइम टेबल इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप अपने स्टडी आवर्स अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे। क्योंकि मेरा, जब मैं सीएसएस की तैयारी करती थी, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो जिस दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती थी या जिस दिन मैंने अकेडमी जाना होता था, और उस दिन मेरा जो काम होता था अपना टाइम टेबल में, मैं अपना चीजें इस तरह से एडजस्ट करती थी कि उस दिन मैं थोड़ा पढ़ूं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग अगर आप सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वोकैबुलरी के वर्ड्स कर लिए, एक दो प्रिंट आउट्स जो निकले हुए हैं वो पढ़ लिए, बस। लेकिन मेरे वीकेंड्स जो होते थे या कभी थर्सडेज एंड फ्राइडेज ऑफ होते थे, तो उस दिन मैं अपना टाइम टेबल ज्यादा बनाती थी कि ज्यादा आज मैंने ये 4 या 3 चैप्टर्स जो हैं ये कवर कर लेने हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप स्टडी आवर्स की बात करते हैं, तो कोई सेट रूल है ही नहीं, कोई सेट स्टैंडर्ड है ही नहीं कि 8 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा या 4 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि कभी आपका ऐसे होता है, जैसे मैंने अभी टाइम टेबल की बात की, तो कभी ऐसे होता है कि आप 4 घंटे पढ़े होते हैं, कभी ऐसे होता है आप 2 घंटे पढ़े होते हैं, और कभी ऐसे होता है कि आप 8 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं, और कुछ दिन बीच में ऐसे भी आते हैं जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते। तो इसमें आप अपना जो टाइम टेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, और आपको ये पता, हर इंसान को ये पता होता है कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूं तो मुझे ये चीज याद रहती है, उसके बाद आई नीड अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स, या फिर मैं 3 घंटे पढ़ता हूं देन आई नीड अ ब्रेक ऑफ 15 और 30 मिनट्स। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके अलावा 2 चीजें अगर आप लेके चल रहे हैं, तो फिर दोनों को अगर आपने इक्वल टाइम देना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों को इक्वल टाइम मिल रहा है, ना बीएस कॉम्प्रोमाइज हो, और सीएसएस की भी अगर उसी साल अटेम्प्ट देनी है तो फिर ना ताकि सीएसएस कॉम्प्रोमाइज हो। तो दिस यू हैव टू मेक योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर और या योर रूटीन, एवरीथिंग, कीपिंग दिस इन माइंड। Anam, one of the difficult question in my interview, सारा कुछ कर लिया, इतनी स्टडी भी कर ली, पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, अब इंटरव्यू बहुत मुश्किल है। इंटरव्यू में तो सबसे बड़ा आपका इम्तिहान होगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन से टीवी प्रोग्राम देखने चाहिए? कौन से किसको फॉलो करना चाहिए? अगर कोई बुक से तैयारी हो जाती है, ड्रेसिंग की भी आपकी तैयारी होती है, फिर कॉन्सेप्ट आपके बड़े खुले होने चाहिए। और आपके इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन है? कोई दो, एक तो साइकोलॉजी का जो होता है क्वेश्चन, एक वो हमें बता दें कोई भी, और एक कोई और क्वेश्चन जिससे हमारे देखने वालों को बड़ा फायदा हो जाए। देखिए जी, इंटरव्यू की जब आपने तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए पहले तो आपका रिटन हो गया पास, तो इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा बाद में आता है। तो इंटरव्यू के लिए जो है आप करंट अफेयर्स के न्यूज़, आप खबरें सुने। उसके अलावा जो हर वक्त 8 से 9 या 9 से 10 जो है, वो बहुत से करंट अफेयर्स के शोज चल रहे होते हैं। आपको ये एक शो जो भी आपको पसंद है, आप सुनना जिसको चाहते हैं, आप वो एक शो लगा के बैठ जाएं, जिसपे आपने अपना जो विजन है ना वो ब्रॉड करना है। इंटरव्यू में आपने उन्हें हर एस्पेक्ट से जवाब देना है। इंटरव्यू में आपने ये नहीं कह देना कि आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है और आपने कहना जी ये ऐसे है तो ये ऐसे ही है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपने अपने विजन को ब्रॉड करना है। अब विजन ब्रॉड होगा, आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप करंट अफेयर्स के शोज देखें, आप टॉक शोज देखें, आप बीबीसी का देखें, सीएनएन का देखें, सिर्फ पाकिस्तानी के नहीं, बाहर के भी कोई अगर आपको न्यूज चैनल अच्छा लगता है या आप कुछ चीज फॉलो करते हैं तो दैट्स गुड, वो आप फॉलो करते रहें। उसके बाद जो है एक वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस, बहुत सी चीजें आपकी जो हो रही होती हैं वो काउंट हो रही होती हैं। आप कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और ये सारी चीजें जो है वो इंटरव्यू में वो देखी जा रही होती हैं। अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल में भी और मेन इंटरव्यू में भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑप्शनल से भी पूछे जा सकते हैं, वो आपकी डिग्री से भी पूछे जा सकते हैं, वो किसी भी जगह से पूछे जा सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल में मुझसे उन्होंने क्वेश्चन लॉ रिलेटेड भी पूछे थे, मेरे यूएस रिलेटेड भी पूछे थे, मेरे यू ग्रेड के प्रोग्राम से भी क्वेश्चन किए
गए थे। इंटरव्यू में भी मेरे अमेरिका का ट्रिप, अमेरिका का जो ये स्कॉलरशिप का था, इसके बारे में भी पूछा गया था मुझसे, लॉ भी पूछा गया था मुझसे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है उस बारे में, पीएसपी में जाना है उस बारे में, एफएसपी में जाना है उस बारे में। तो वो कुछ भी, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन। तो कोई वो सेट आप माइंड बना के ही ना जाएं कि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे। यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अनम, आपका यूएसए में भी टाइम गुजरा है 6 मंथ या उससे थोड़ा सा ज्यादा अरसा, और मैं चाहता हूं कि आज मैं एक तीर से दो शिकार कर लूं, बिकॉज उसके बाद आपने कभी शायद इंटरव्यू में आप ना आए जब आप बीएसपी बन जाएंगी, लेकिन होपफुली कि काइडेंस को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगी, काइडेंस जब भी आपको बुलाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, बिकॉज वी आर अ फैमिली। और हमारा जो इंटरव्यू है, नॉट फॉर ओनली कायदीन, जो इसको देख रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सबके लिए फायदामंद है। हमारा मकसद यही है कि हम आसानियां बांटे। अनम, कैसा रहा यूग्रेड का आपका सफर? और यूग्रेड के हवाले से अगर कुछ सजेशन देना चाहें आप लास्ट पे, कुछ 2 4 5, वो कभी यूग्रेड के जो एप्लीकेशन है वो भी खुली हुई। अच्छा जी, जो ये यूग्रैड प्रोग्राम है, सबसे पहले अगर मैं यूग्रैड के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, तो ये जो है जी, ये एक नॉन डिग्री प्रोग्राम होता है 6 मंथ्स के लिए। आप वहाँ जाते हो फुल टाइम स्कॉलरशिप के ऊपर, वहाँ फुल आपकी क्लासेस होती हैं, यू गेट एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी फॉर 1 सेमेस्टर। और आपका जो है वो वहाँ पर आप रहते हैं, वो आपकी जो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ रहना 6 मंथ्स 1 सेमेस्टर, वो सारा आपका जो है वो चलता रहता है। अब उसके जो फायदे हैं वो यही है कि आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट पता लगती है, आप इंटरैक्ट करते हैं विद अ लॉट ऑफ अमेरिकन्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो एनहांस होती हैं, और जो कॉन्फिडेंस आप में आता है वो तो एक अलग ही है, बिकॉज यू नो यू, आप सीखते हैं हाउ टू सर्वाइव इन अ फॉरेन लैंड, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसके बाद आप वहां जाते हैं अमेरिका, बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट सोसाइटी, एक डिफरेंट एजुकेशनल सेटअप। तो वहां पे जो है ना, वो आपका एक सर्वाइवल का एक अलग वो चल रही होती है, और सीखने की जो चीज है वो एक अलग चल रही होती है। उसके अलावा अगर मेरी यू ग्रेड की जर्नी पूछे तो मैं जो हूँ वो 2018 स्प्रिंग 2018 जनवरी में मैं गई थी, और आई वाज देयर फॉर 6 मंथ्स। आई केम बैक आई थिंक इन मई। तो जो है वहां का, मैंने वहां से जाके भी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स अपने लॉ रिलेटेड ही पढ़े, मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ा, मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ी। तो जो है वहां का जो कॉन्फिडेंस, मैं कहती हूँ कि जो चीज मैंने वहां से जाके सीखी, और जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया, और जो चीजें, जो लीडरशिप क्वालिटीज मैंने वहां सीखी, या हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड हाउ टू टॉक एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्नड इन अमेरिका, वो मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर जब अप्लाई की अपने ऊपर, तो उन्होंने मुझे बड़ा एडवांटेज दिया। और मुझे लगता है कि सीएसएस क्लियर करने में भी, और इंटरव्यू तक के सफर में, रिटन से लेकर इंटरव्यू तक के सफर में, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हुए अमेरिका रिलेटेड, तो वहां से लेकर वहां तक ये जो पूरी जर्नी है या यू ग्रेड है, ये मेरे साथ रहा, और इसने फायदा देता रहा मुझे। बिल्कुल जी अनम, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब आपका किस प्रोविंस कोटा पे गए जी? अनम, पंजाब के कोटा पे इन्होंने सीएसएस किया है, और आपको पता है कि पंजाब में बड़ा कंपटीशन होता है। और अनम तो 2017 में तैयार होकर बैठी थी कि जी मैंने सीएसएस देना है, वो तो इनकी एज कम थी, वरना उस वक्त भी हो सकता है कि ये निकल जाना था। फिर 2018 में ये इनका दिल किया, फिर ये अमेरिका में चली गई, फिर 2019 में आते ही इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो सीएसएस किया। अनम, पुलिस में किस तरह की फील्ड पसंद आपको है? किस तरह के मुजरिमों को कटारी जी लहर में लग जाए जी आप, आज आपने ये काम खराब किया जी, आप लोगों की जनाब देखती हूँ मैं आपको कैसी है। अनम शेर, किस तरह के लोगों के लिए एक सबक बनेगी पुलिस में जाने के बाद? देखिए जी, सबसे पहले तो वही बात है ना कि अगर आप कहते हैं कि सिविल सर्विस में आना है, प्रेस्टिजियस सर्विस में आना है, तो फिर वो आप अपना डिपार्टमेंट कोई भी चूज करेंगे, तो वो इट्स अप टू यू। लेकिन जब हम पुलिस की बात करते हैं तो अलॉट ऑफ पीपल जो है वो, अलॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट्स नॉट उतना अच्छा नहीं है, या जो भी पुलिस पे बातें होती हैं वो सारा कुछ। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आपने वही जो आप सोचते हैं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये काम करता, मैं हेल्प कर देता किसी की, या मैं इस तरह से फाइट बैक करता, या वो सब कुछ करता, तो यही अब मैं जो पीएसपी में अब जाऊंगी तो यही सारी चीजें मैं अपने जहन में लेके जाऊंगी। और एज ऑफिसर मैं कैसी होंगी, ये आई थिंक मैं जब व्हेन आई विल बी इन यूनिफॉर्म, तो उस टाइम पे जब आप डिफरेंट उसमें होंगे यूनिफॉर्म में या किसी डिफरेंट उसमें, तो तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे बिहेव करेंगे। तो आई थिंक आई विल बी अ गुड ऑफिसर, इतनी ज्यादा सख्त ऑफिसर नहीं होंगी मैं, बट होपफुली इंशाल्लाह। लेट्स सी, लेट्स सी। अरम, क्या मैसेज है? एक तो ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है कायदीन टाइम्स के नाम से,
इससे पहले बहुत सारी कायदीन हैं जिन्होंने CSS किया, या जो साइंस के में बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, या किसी भी जिंदगी के शोबे में एक्स हैं हमारे, या जो कुछ स्टूडेंट जो है वो करंट स्टूडेंट होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, उनको भी लेके आएंगे। ये कैसा जर्नी है? व्हाट इज योर मैसेज फॉर कायदीन टाइम? देखें, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया हुआ है, जिसमें आप CSS जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, या किसी भी आप बहुत, मैं देख रही थी पिछले दिनों, तो आप बहुत ज्यादा फील्ड्स के लोग ला रहे हैं और आप डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आपका इनिशिएटिव है जो चल रहा है। अगर CSS एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो जिन्होंने CSS क्वालिफाई कर लिया, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, एंड दिस ईयर आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? आई एम सॉरी, सेकंड क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपका मैसेज है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और ओवरऑल, क्योंकि CSS पेरेंट्स जो होते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान में होते हैं वो सारे ही हमारे लिए ऑनरेबल है, सबके लिए क्या मैसेज है? और फीमेल के लिए अलग से आपको देना होगा, ओवरऑल अलग देना होगा? देखिए जी, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि अगर आपका प्लान है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी और भी सोशल साइंसेज के या आप किसी भी प्रोफेशन के में हैं अभी फिलहाल, एंड इफ यू प्लान टू डू CSS, तो आई थिंक कि CSS इतना मुश्किल नहीं है। एवरीबडी कैन डू इट, एवरीबडी शुड गिव इट अ ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड देन यू शुड लीव इट ऑन द फेट कि फिर उसके बाद क्या है आपके लिए बकेट में। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे डर कर ये कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या इट्स वेरी डिफिकल्ट, या 12 पेपर हैं, या सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे ख्याल से ये कोई भी सोच नहीं, ये किसी को भी सोच ये रखनी नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू डू इट तो आपको यू शुड गिव ट्राई। और लड़कियों के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर लॉ जो लॉ पढ़ी या जो लॉ नहीं भी पढ़ी, कि अगर आपको क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने सिविल सर्विस में आना है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस और ये वो, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद आप अपनी फुल मेहनत करें, अपना हार्ड वर्क करें, और उसके बाद जो है उसके बाद किस्मत पे छोड़ दें कि आपको वो किस्मत कहाँ ले जाती है। अगर आपके पास है, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो फिर तो आपसे कोई ये ले नहीं सकता। एग्जाम को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि ये मुझसे हो नहीं सकेगा, कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, या इतने कम लोग पास होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने साथ ज्यादती है, ये बात कर कर एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनम शेर का बहुत सारा शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अनम शेर आज हमारे साथ थी। ये प्राउड डॉटर है अपने वालिदैन की, और सिर्फ CSS को उन्होंने रट्टा लगा के नहीं पास किया। हम जब कहते हैं कि जी CSS तो रट्टे की कहानी है, थ्रू आउट हर स्टडीज वो एक टॉपर रही हैं, वो क्लास में बड़ी मददगार रही हैं, वो लोगों की मदद करने वाली रही हैं, वो हंसमुख रही हैं, वो इखलाकन बहुत अच्छी रही हैं। उसके बाद वो जो ग्रेड प्रोग्राम के लिए अमेरिका चली गई हैं। मतलब जिंदगी का कोई भी पहलू अनम का हम अगर उठाएं तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो डर के बैठ गई हो कि जी मैं स्टडी में अच्छी नहीं हूँ तो मैं रट्टा लगा के CS कर लूंगी। सो ऐसे लोग जो मुसलसल मेहनत करते हैं और मुसलसल बड़ी आहिस्तगी के साथ और इखलाकन बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह यकीनन उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर नवाजता है। और अपने प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल का जो सेशन में आपके लिए, खास तौर पे परसों का जो सेशन में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो बड़े अहम सेशन होंगे। ये वीडियो आपके लिए पड़ी रहेगी, आप हमारे पेज के ऊपर पड़ी रहेगी, आप इसको शेयर भी करें और अनम की बातों को सुने और अपने लिए मोटिवेशन जो है हम लोग बनाएं। हमारे लिए मोटिवेशन अनम भी हो सकती है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कामयाबी को हासिल करने वाले लोगों का असूल एक ही होता है, वो होता है आपकी मुसलसल मेहनत, आपकी लगन, आपका रातों को बैठ के पढ़ना, नींद को कुर्बान करना और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। थैंक यू अनम शेर। अनम शेर वन ऑफ द यंगेस्ट CSP ऑफिसर, PSP CSS 2019 में ये एलोकेट हुई एज ASP। स्कूल ऑफ लॉ से ये पहली स्टूडेंट है। अपनी फैमिली में आई थिंक ये तीसरी स्टूडेंट है। इससे पहले इनके भाई ने भी CSS किया, 2 बार किया, इनकी भाभी ने भी CSS किया। और उसके अलावा अनम जो है वो 2017 में CSS करना चाह रही थी लेकिन एज कम थी, फिर 2018 में करना चाह रही थी, अमेरिका थी, और 2019 में फाइनली उन्होंने पास कर दिया। थैंक यू अनम वंस अगेन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस एंड कायदीन फैमिली, रियली थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह दोबारा हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, वंस कायदीन फॉर अवर कायदीन। अस्सलाम वालेकुम।